मैं आपको अपनी सैलरीज दिखा रहा हूँ। ये मेरे 1 मंथ की है, फिर ये दूसरे मंथ की है और तीसरे इसमें बेसिक के अलावा जो बाकी है वो ये ओवर टाइम होता है। जैसे कि बेसिक 8 घंटे की ड्यूटी है, मिसाल के तौर पे 8 घंटे की ड्यूटी है, तो बाकी 4 घंटे ओवर टाइम होता है। डिपेंड करता है आपको ओवर टाइम मिल रहा है साइड पे, ओवर टाइम है या नहीं है, ये लाजिम नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में 2025 में नर्सेज की तनख्वाह के बारे में। चाहे आप पाकिस्तानी नर्स हैं, इंडियन नर्स हैं, फ्रेशर हैं, जो भी हैं, वीडियो आपके लिए है। तो रियल फिगर्स, नो ड्रामा, जस्ट रियल टॉक। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्टाफ नर्स की सऊदी अरब में सैलरी की बात की जाए, इसमें 2 तरह की होती है कि एमओएच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हॉस्पिटल्स होती हैं, दूसरी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। मिनिस्ट्री ऑफ एमओएच की जो हॉस्पिटल, उसमें जो बेसिक सैलरी होती है 4,500 से लेकर 6,000 रियाल तक होती है, ठीक है? और ड्यूटी अलाउंस उसमें होता है, शिफ्ट अलाउंस होता है, वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे, उसपे 500 रियाल से शुरू होता है, 1000 रियाल तक चला जाता है। यानी टोटल आप 5,500 से 6,500 तक सैलरी उठा सकते हैं एमओएच हॉस्पिटल्स में। जबकि दूसरी तरफ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसमें आपकी जो तनख्वाह होती है थोड़ी कम होती है। उसमें ये आपकी तनख्वाह जो रहती है वो 3,500 से यानी 3800 लेकर 3600 3800 यानी मुख्तलिफ उसमें होते हैं। से 3800 लेकर 5,000 तक चली जाती है। उसमें बेनिफिट्स भी कम होते हैं, बट वो उसमें एक आसानी ये होती है, उसमें आपको जॉब बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। याद रखें कि नर्स की तालीम, तजर्बा और ज़बान पर भी तनख्वाह डिपेंड करती है। अच्छा दोस्तों, ये तो हमने पहले बेसिक सैलरी की हमने बात की। उसके बाद चलो 4,000 अगर बेसिक हो जाती है, तो उसके बाद 4,000 जीएनएम की हो जाती है, यानी 3800, 4,000, 42, 4,200 ये अपने जीएनएम की हो जाती है इधर सैलरी बेसिक। और अगर आप बीएसएन की बात करें तो वो 4,500 से लेकर 4,700 तक जा सकती है, ठीक है? और इसमें और बेनिफिट क्या होता है, अगर आप फारिग हो यानी कंपनी में कम, जैसे मैं अभी इंडस्ट्रियल साइड पे काम कर रहा हूँ साइड क्लिनिक में, तो उसमें आपको ओवर टाइम का बड़ा चांस होता है। ओवर टाइम आपको कितने घंटे लगता है, और अगर हॉस्पिटल साइड पे हो तो वो उस पे आपका आई थिंक उसमें ओवर टाइम बहुत कम होता है। ओवर टाइम इधर साइट्स पे ओवर टाइम होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें अलाउंस और एक हमें जो मिलता है तो वो एडिशनल अलाउंस होता है। अभी कोई छोड़ने वाली बात नहीं है, मैं अभी आगे चल के आपको ये भी दिखाऊँगा कि मेरी सैलरीज़ कितनी आई है, लेटेस्ट सैलरी। मैं आपको इसमें अपने सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखाऊँगा, या सैलरी स्लिप जो होती है वो आपको दिखाऊँगा, ताकि आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप, तो वाक़ई ये हवा में छोड़ी हुई बातें नहीं है। वाक़ई में इतनी सैलरी मिल रही है। और अगर हम एक्सपीरियंस नर्सेज की बात करें, तो अगर आपके पास 2 साल या 5 साल का तजर्बा है, या आप आईसीयू, ईआर या एनआईसीयू में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो 6,500 से लेकर 8,500 तक जा सकती है। और चार्ज नर्स, आप हेड नर्स की पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं अपने मुल्क में, तो आपकी यहाँ इधर भी आप उसी पोजीशन पे, क्योंकि आपके बैकग्राउंड वही होगा, तो आप 10,000 से लेकर 12,000 रियाल तक कम सैलरी उठा सकते हैं इधर। इसका मतलब जितनी ज़्यादा स्किल्स, उतनी ज़्यादा डिमांड, और ऑब्वियसली सैलरी भी ज़्यादा होती है। और उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। सऊदी अरब में तनख्वाह के साथ-साथ नर्सेज़ को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे कि फ्री अकोमोडेशन हो गया, यानी हाउसिंग अलाउंस मिल गया था, फ्री में खाना मिलता है या उसका अलाउंस मिल जाता है, और आपको एनुअल रिटर्न वेकेशन का टिकट मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, और एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अच्छा, अगर बात करें हम पाकिस्तानी वर्सेस इंडियन नर्सेज, क्या डिफरेंस है उसमें? क्या पाकिस्तानी और इंडियन नर्सेज की तनख्वाह में फ़र्क होता है? जी बिल्कुल नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता सैलरीज़ में। अगर आपका लाइसेंस, क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस बराबर है, तो सैलरी भी आपकी बराबर ही होगी। बस कम्युनिकेशन स्किल्स, एमओएच का लाइसेंस या प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम में पास होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, सऊदी अरब अब भी नर्सिंग के लिए एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसको ये भी कह सकते हैं हम कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वो नर्सेज़ हों, जहाँ जो भी यानी मेडिकल रिलेटेड जो भी फ़ील्ड्स में काम करने वाले हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट हों, टेक्नीशियंस हों, डॉक्टर्स हों, जो भी यानी मेडिकल लाइन से जो भी अटैच ये होते हैं ना प्रोफ़ेशन, सारे सारे के लिए अभी भी सऊदी अरब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप स्किलफुल हैं, तो आपकी कदर है, सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी,
इन द लास्ट आपको अगर कोई आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आप किस कैटेगरी नर्सिंग करना चाहते हैं और अगली वीडियो जो हम बनाएं वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और आपके अगर कोई क्वेरीज कोई सवाल हो इस रिलेटेड के बारे में, इसके रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। काफी दोस्तों के इसरार पे भाई वीडियो तो डिटेल सैलरीज के बारे में बता दो, कितनी कितनी हमें मिलेगी या कितनी मिलती है इधर सऊदी अरब में नर्सेस को, जीएनएम कितनी मिलती है, बीएसएम को। मैंने सारे उनकी क्वेरीज जो है इस वीडियो में मैंने कवर कर दी है। और ये जो मैं आपको अपनी सैलरीज दिखा रहा हूँ, ये मेरे 1 मंथ की है, फिर ये दूसरे मंथ की है और तीसरे। इसमें बेसिक के अलावा जो बाकी है वो ये ओवर टाइम होता है। जैसे कि बेसिक 8 घंटे की ड्यूटी है, मिसाल के तौर पे 8 घंटे की ड्यूटी है, तो बाकी 4 घंटे ओवर टाइम होता है। डिपेंड करता है आपको ओवर टाइम मिल रहा है साइड पे, ओवर टाइम है या नहीं है। ये लाजिम नहीं है कि हर जगह पे हो। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो की तरफ।